उत्तराखंड का प्रसिद्ध मंदिर माँ धारी देवी, जो कि पानी के बिल्कुल बीचों बीच रहती हैं, और इनके मंदिर के दर्शन करने का मौका मुझे भी मिला। ये वीडियो इसलिए ब्लर आ रही है क्योंकि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था और सारी वीडियोस मेरी चली गई थी। बड़ी मुश्किल से मुझे ये बैकअप मिला है, तो मैंने ये एक दो वीडियोस अपने पास रखी हैं, अदरवाइज़ मेरा एक दिन का पूरा बैकअप जा चुका था। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो जैसे कि आपको पता चल चुका है कि मेरा फ़ोन रीसेट हो गया था और दिल्ली से उत्तराखंड पहुंचने तक की सारी वीडियोस मेरे फ़ोन से डिलीट हो गई थी, ना ही मेरे पास उनका बैकअप आ रहा था। बट जितना भी बैकअप मेरे पास आया, जितना भी मैं रिस्टोर कर पाई हूँ, मैं उतना व्लॉग आपको दिखाऊंगी। अगर किसी को पता हो कि कैसे रिस्टोर कर सकते हैं तो मुझे भी ज़रूर बताना। मेरी जो बड़ी बहन है, उसके इन लॉज यानी अंकल आंटी के साथ मैं गाँव गई थी कुछ पर्सनल काम से। तो हम लोग सुबह ही गांव पहुंच चुके थे, बट मेरे पास कोई वीडियो है नहीं, तो मैं रात से स्टार्ट कर रही हूँ। रात में आंटी अपनी बहन से मिलने जा रही थी। आंटी की बहन भी इसी गांव में रहती, क्योंकि उनकी शादी भी इसी गांव में हुई थी। तो दोनों बहनों का ससुराल एक ही गांव में और अगल बगल है। तो ये है आंटी की बहन, और दोनों बहनों की शक्ल एकदम सेम है। और बस फिर हम इन लोगों से मिलके वापस घर खाना खाने चले गए थे और फिर हम सोने चले गए थे। और ये है रौनक, जो बिल्कुल मुझे छोड़ नहीं रहा था। उसे लग रहा था पता नहीं कौन ही आया है, बुआ बुआ करने में लगा हुआ था। गाइस, सो जाओ, ठीक है, बाय बोल दो। और ये है नेक्स्ट मॉर्निंग, जहाँ पे मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ। गांव में पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि ऑटोमेटिकली ना जल्दी आँख खुल जाती है। अभी 6 साढ़े 6 ही बज रहे होंगे और ये था मॉर्निंग व्यू। बहुत ज़ोर की बारिश हो रही थी। यहाँ बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको, हर आधे घंटे में मौसम चेंज होता रहेगा। कभी धूप आएगी, कभी बादल लगेंगे, कभी बारिश आएगी। और इस टाइम मॉर्निंग में इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि यहाँ पे आपको सामने के पहाड़ बिल्कुल दिखेंगे ही नहीं, कि इतना क्लाउडी था। मतलब कि यहाँ पे हर जगह बादल लगे हुए थे, सामने बिल्कुल पहाड़ आपको दिखेंगे ही नहीं, सब कुछ बादलों से ढका हुआ था। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी यहाँ। और ये है शाम के 4 बजे का वेदर। बिल्कुल नीला आसमान है, सफ़ेद सफ़ेद बादल है और धूप निकली हुई है। और मैं और भाभी निकल गए थे खेतों में। और भाभी यहाँ पे खेतों में ना सबसे पहले जाके आग जला रही है, क्योंकि बहुत बड़े बड़े मच्छर होते हैं यहाँ पे, तो आपको काट लेते हैं। इसलिए भाभी यहाँ पे पहले धुआं कर रही है ताकि मच्छर हम लोगों से दूर रहे। और ये देखो, खेत ही खेत आपको सामने दिखेंगे और ये नीला आसमान दिखेगा। जैसे आपको दूर से दिख नहीं रहा होगा, बट यहाँ पे खेतों में ना लोग काम कर रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे जो काम कर रहे हैं। भाभी भी यहाँ पे ना घास काटने लग गई थी और मैं तो वीडियोस बना रही थी और देख रही थी मेरी वीडियो चल रही है कि नहीं। तो गाइस, आप देख सकते हैं कैसे काम कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रही हूँ। खून पसीने की कमाई है मेरी ये। गाइस, मैं झूठ बोल रही हूँ, काम ये कर रही हूँ, पता नहीं क्या उखाड़ रही है। घास है, घास। ये कुछ तो उखाड़ रही है, मैंने तो जिंदगी में कुछ नहीं उखाड़ा। घास उखाड़ रही है। हम इस घास की क्या करेंगे? गाय को देंगे, गाय भैंसों को। गाय भैंसों के लिए घास, हम उनके लिए घास लेके जा रहे हैं। तो वो दूध देंगे हमें। और वो हमें दूध देंगे, इसके बदले हम उन्हें घास देंगे, वो हमें दूध देंगे। और ये टोकरी है ना, ये टोकरी गाइस में ले जाएंगी भाभी अपने कंधे में टांग के, टुक 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 टुक। करो करो करो। और अब भाभी का काम ख़त्म हो गया है और भाभी ने इतनी सारी घास काट के इकट्ठा कर लिया और उसको लेके जा रही हैं वो टोकरी में। लिटरली मेरे को यहाँ से ऊपर जाना है और मेरी सांस फूल गई थी। और भाभी तो इतना सारा टोकरी में भर के सामान लेके जा रही हैं और वो बिल्कुल नहीं थक रही है। और मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि हमें इन खेतों से ऊपर पहाड़ में चढ़ के खेत है ना, मस्त एकदम।
और यहाँ से इनके पूरे गांव का व्यू दिखता है। और ये है बैनोली गांव। ये देखो यहाँ से इनके सारे घर दिखेंगे, रंग बिरंगे घर। भाई हम नहीं, भाभी घास ले गई थी, अब हम घास देने जा रहे हैं भैंसों को। क्या बोलते थे, गोट बोलते हैं ना, गोट जा रहे हैं हम। चलो 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 चलो। और भाभी चली गई थी भैंसों को घास देने के लिए। भाभी ने बोला था यहीं रुकने के लिए, क्योंकि भैंस जिसको जानती नहीं है ना उसको मारने के लिए आती है, तो मुझे लात नहीं खानी थी, तो मैं यहीं रुकी हुई थी। यहीं पर सारी गाय भैंसों को रखा जाता है, इसे गोट बोलते हैं और ये इनका घर है। आजा आजा। आजा आजा। तू सो के उठा, हेलो कर दे सबको। बोल दे मैं सो के उठ गया। उठ गया। शाम हो गई है, अब मैं खाना खाऊंगा। खानू खाना खाएगा। मम्मी कहाँ है? मम्मी क्या कर रही है? क्या क्या कर रही है मम्मी? भैंसों को खाना दे रही है। भैंसों खाना दे रही है। तो दूध पीता है? दूध पीता है? दूध पीता है? नहीं पीता दूध। दही खाता है? दही कुछ नहीं खाता। तो क्या खाता है? चॉकलेट, कुरकुरा? कुरकुरे खाता है? बिस्किट खाता है? फिर जूस जूस पीता है? अच्छा। और ये था मेरा तीसरा दिन गांव में। और ये है मॉर्निंग व्यू। इतना ज़्यादा क्लाउडी हो रखा था, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी सुबह, बिल्कुल सामने दिख नहीं रहा था, बिल्कुल पहाड़ एकदम बारिश बादल से छुप चुके थे, इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी। ऐसा हो रहा था कि दिन में धूप आ रही थी, सुबह बारिश, रात में बारिश। और ये है दिन का टाइम जब इतनी तेज़ धूप आ गई थी। और ना यहाँ पे बच्चे नहा रहे थे। इधर आगे ना एक गधेरा है, यानी पानी आता है वहाँ से बहुत तेज़, तो वहीं पर बच्चे ना नहा रहे थे। और ये इतनी ज़ोर की आवाज़ लगा रहा था ना, इसने उन बच्चों को देख लिया था नहाते हुए, तो यहाँ से आवाज़ लगा रहा था, डुग्गू 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 इतनी ज़ोर की। हेलो गाइस, बोल इधर बोल, रील बना रही बुआ तेरी। चल बोल हेलो गाइस। नहीं बोलेगा? तू गंदा है, तू गंदा है। फिर शाम को वापस से भाभी और मैं खेतों में चले गए थे। अभी का वेदर देखो यहाँ पे कितना ही अच्छा हो रखा है, थोड़ी थोड़ी धूप निकली हुई थी और इतना अच्छा साफ मौसम था। यहाँ पे सभी लोग अपने अपने खेतों में काम कर रहे थे। और भाभी ने भी सबसे पहले खेत में आके यहाँ पे आग लगाई, क्योंकि यहाँ पे आग लगाना बहुत ज़रूरी होता है, धुआं करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो इतने बड़े बड़े मच्छर हैं ना जो आपको काट लेंगे। और फिर आधे घंटे के बाद मौसम बिल्कुल ऐसा हो गया था, बिल्कुल काला हो गया था, इतने घने बादल लग चुके थे। भाभी और मैं तो खेतों से भाग भाग के आए थे, हम आधा तो भीग चुके थे, इतनी तेज़ बारिश होने लग गई थी बाद में। फिर फटाफट से हम घर पहुँचे थे। फिर बस हम लोगों ने कपड़े चेंज करे और हम नीचे चले गए थे। इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना कि मैं तो बस इस मौसम को एंजॉय कर रही थी और अपनी चाय पी रही थी। मतलब इतना अच्छा मौसम था ना कि बार बार चाय पीने का मन करता है। तो काला मौसम हो रहा है।
और बारिश ने तो रुकने का नाम नहीं लिया, रात भर बारिश हो रही थी और यहाँ पे रात का खाना भी बनने लग गया था। ताई यहाँ पे खाना बनाने लग गई थी। इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ और नेक्स्ट व्लॉग में हम लोग छप्पर की पूजा के लिए जाने वाले हैं, तो मेरे नेक्स्ट व्लॉग के लिए भी बने रहिएगा, उसमें भी काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा। तो इस व्लॉग में बस इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू नेक्स्ट व्लॉग।